आज राधा रमन हरि बोल गाते जा रहे हैं सुखदेव जी वन में महाराज। कोई डर भी नहीं है कि मैं बालक हूँ, वन में हिंसक पशु आदि होते हैं, कोई मतलब नहीं है। वितराग योगी हैं महाराज सुखदेव जी। महाराज, मानव के लिए परम धर्म क्या है? सूत जी उत्तर देते हैं कि मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म श्री कृष्ण है। मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म क्या है? भगवान कृष्ण है महाराज। और भगवान के चरणों में मन को लगाना, यही मानव का धर्म है महाराज। लेकिन कन्हैया के चरणों में प्रेम हो तो प्रेम कैसा हो? प्रेम कैसा होता है महाराज? निस्वार्थ प्रेम होता है, निष्काम होता है। जो भक्ति का प्रेम होगा वह निष्काम होगा। जो हमारा आपका प्रेम है ये सकाम है। हम आप किसी से प्रेम करते हैं तो बदले में कुछ उपेक्षा होती है कि हम कहीं जाएंगे तो कुछ प्राप्त होगा, इसीलिए जाते हैं ना कहीं कि हमें वहाँ कुछ मिल जाए। परंतु जो भगवान का प्रेमी होगा वह इसलिए जाता है कि मुझे भगवान ही केवल मिले। पहले भी कहा ना, आप मंदिर क्यों जाते हैं? कुछ मिल जाए, फैक्ट्री अच्छी चले, बिजनेस अच्छा चले, इसीलिए आप सभी प्रतिदिन मंदिर आदि जाते हैं। परंतु महाराज, ये फैक्ट्री, ये मंदिर किसका है? ये घर किसका है? ये बेटा किसका है? बेटी किसकी है? केवल शरीर का ही है, शरीर के अधिक कुछ नहीं है। मंदिर में पूजा करने से मन में प्रश्न आया कि मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो सबसे बड़ा देवता कौन है? दूसरा प्रश्न यही था ना कि सबसे बड़ा भगवान है कौन? कौन है सबसे बड़ा भगवान? कौन कौन जानते हैं कि सबसे बड़े भगवान कौन है? हाँ जी, बोलो बोलो फटाफट। महाराज, कौन कहता है भगवान किससे बड़े? कौन भगवान है? कोई भगवान किसी से बड़ा नहीं है। भगवान का नाम ही सबसे बड़ा है। अरे महाराज, भगवान अनेक भी नहीं है, भगवान तो एक ही है। कैसे भगवान है? आकाशात् पतितोऽयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। आपने देखा होगा कि जब बारिश हुआ, बारिश का जल कहाँ गया? बरसात का जल कहाँ जाता है? नालियों में। नालियों से कहाँ जाता है? बड़े नाले में। बड़े नाले से कहाँ जाता है? नहर में। नहर से कहाँ गया? नदी में। नदी से कहाँ गया? अर्थात उस जल का ठिकाना कहाँ है? वस्तुतः समुद्र में। जल कहाँ से आया था? समुद्र से आया और समुद्र में ही विलीन हो गया महाराज। इसी प्रकार आकाशात् पतितोऽयं मंत्र आता है कि जिस प्रकार आकाश से तोयम जल गिरा, आकाशात् पतितोऽयं यथा गच्छति सागरम, वह जल आकाश से गिरा और जिस प्रकार सभी स्थानों पे होता हुआ समुद्र में चला गया, इसी प्रकार यथा गच्छति सर्वदेव नमस्कारम, मैं किसी भी भगवान को प्रणाम करता हूँ, वह प्रणाम मेरे नारायण को जाता है। केशवम प्रतिगच्छति। किसी को प्रणाम करो महाराज, नारायण को चला जाता है। और मातृशक्ति एक अपराध करती हैं आजकल कि पर पुरुषों के चरणों को स्पर्श करती हैं, है ना? या मेरे चरण हैं या आचार्य जी के हैं, किसी के भी है ना, आपके लिए पर पुरुष का चरण स्पर्श करना शास्त्रों में वर्जित है। माताओं को अपने पति के सिवाय
किसी का भी चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े महात्मा संत योगी होंगे, दूर से ही उनका केबिन बना होता है ना जी, वहीं से राधे राधे प्रणाम जी। आज के समय में परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी को कौन नहीं जानता, परंतु क्या कभी न उनके किसी ने किसी भी वीडियो में देखा आपने कि उनके श्री चरणों को कोई स्पर्श करता हो? कोई भी नहीं महाराज। हमारे गुरुदेव सर्वभूत हृदय सम्राट परम पूज्य कृपात्री स्वामी जी के प्रसादी रूपी निष्ठलानंद स्वामी जी महाराज, अन्य शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, सदानंद जी महाराज, श्रृंगेरी वाले महाराज जी, अन्य कोई भी महात्माएं हैं, जो तो महात्मा होगा, जो साधु होगा, वह तो किसी से चरणों को स्पर्श करवाते ही नहीं है। और जो तो स्वादु होगा अर्थात भोंगी, वह पहले कहेगा मैं गया और तूने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। महाराज आज के समय का जो दौर है ना, मैं के लिए है। हर एक व्यक्ति शीश को उठा के चलना चाहता है। महाराज इतना याद रखना कि जीवन में प्रसिद्ध मत होना। जो प्रसिद्ध होता है सिद्ध नहीं होता, और जो सिद्ध होता है प्रसिद्ध नहीं होता। बताओ प्रसिद्ध कौन होगा? जो सिद्ध होगा। सिद्धि जिसे प्राप्त हो गई, भगवान का नाम जिसे प्राप्त हो गया, दुनिया में खुद प्रसिद्ध हो जाते हैं। जाते हैं वृंदावन आप, चटिया स्थान, सेवा कुंज, केली कुंज क्षमा करें, महाराज जी को देखते हैं ना आप। कुछ समय पहले तो महाराज जी को कौन जानता था। भजन जैसे जैसे बढ़ा महाराज, आज विश्व में उनकी विख्याति हो गई है। इसीलिए मैं तो ये चाहता हूँ, भगवान मुझे प्रसिद्धि नहीं चाहिए, आपके चरणों की सिद्धि चाहिए। सिद्धि का मतलब कोई तंत्र नहीं होता, भगवान का भजन होता है, जिसके द्वारा हम सिद्ध हो जाते हैं, भगवान की प्रसादी प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की।